इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एक अच्छी गिग कैसे बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनाई जाए। एक गिग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गिग का टाइटल, गिग का इमेज और गिग की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी गिग पे अगर कोई इम्प्रेशन आ रहा है तो वो आपकी गिग को देखे और डिस्क्रिप्शन देखने के बाद आपको ऑर्डर करे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि एक अच्छी गिग कैसे बनाई जाती है, ताकि उस पर ऑर्डर आ सकें और कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब किया जा सके। पहले तो आपकी प्रोफाइल रेडी होनी चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल की जो स्किल्स हैं उनके मुताबिक आप गिग बनाएं। गिग बनाने से पहले आप एक चीज़ याद रखें कि आप जो गिग बनाने जा रहे हैं, क्या आपको वो काम आता है, वो स्किल्स हैं आपके पास या नहीं। अगर आप आज गिग बना रहे हैं, कल आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं या नहीं। तो ये काम अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो गिग ना बनाएं। गिग आप वो वाली बनाएं जो काम आप कर सकते हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल गिग बनाकर। सबसे पहले तो मैंने देखना है कि मैं गिग बनाना किस चीज़ के बारे में। लेट्स सपोज मैं गिग बनाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। वेब डेवलपमेंट में मैं कैटेगरी में जाऊंगा और आप साथ वाले टैब में खोल सकते हैं। मैं जहाँ पे लिखूंगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं PHP प्रोग्रामिंग करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे PHP लिखता हूँ तो ये नीचे देखें कुछ सर्च रिजल्ट सजेशंस आ रहे हैं आपको, या आपको एज ए टैग यूज़ कर सकते हैं, या मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप लिख सकते हैं, किधर लिख सकते हैं। बायर ऐसे सर्च करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी गिग्स मुझे नज़र आ रही हैं, जिनको आप देख सकते हैं। उनके टाइटल हैं, इमेजेस हैं और उसकी प्राइस है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इनका टाइटल क्या है। आपने कॉपी नहीं करना है, कुछ भी कॉपी नहीं करना, अपना लिखना है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपने पहले रिसर्च कर लेनी है कि जो फ्रंट पेजेस पे हैं उनके गिग्स के टाइटल किस तरह के हैं और वो किस तरह का काम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने गिग में कुछ इस तरह का भी नहीं लिखना है कि मैं PHP करूँगा, पाइथन करूँगा, जावास्क्रिप्ट करूँगा। तो एक गिग के लिए एक ही सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो सिंपल सा टाइटल और फोकस ऑन अ टॉपिक टाइटल लिखना है। मैं लिख सकता हूँ आई विल फिक्स PHP कोऑर्डिनेटर वर्क, आई विल फिक्स PHP कोऑर्डिनेटर इश्यूज़। इतना परफेक्ट है, इतना छोटा है, इतना अच्छा है। इससे बड़ा अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 24 आवर्स डिलीवरी, 10 आवर्स डिलीवरी होती है, तो वो लिख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड, वो बेटर रहता है। लेकिन यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। PHP कोऑर्डिनेटर इश्यूज़ यूज़र देख के पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी जो भी आपने सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू यूर स्किल्स करनी है। वो वेब प्रोग्रामिंग में सर्विस टाइप आप यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बग फिक्स कर रहा हूँ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बग फिक्सेस नहीं कर रहे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं और गिग आप बग फिक्सिंग की बना रहे हैं, तो आपकी गिग लिस्टिंग में नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं गलत सेलेक्ट कर देता हूँ तो फिर भी मेरी लिस्टिंग सही नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने वही सिलेक्ट करना है जो मैं गिग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक्सपर्टीज़ में मैं वो चीज़ें दे सकता हूँ जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा अपनी सर्विस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं कोई भी 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास आती है सर्च टैग्स। गिग लिस्टिंग जो होती है कि मेरी गिग फ्रंट पेज पे नहीं आ रही, सेकंड पेज पे, उसमें टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैग्स कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखें, आपके पास टैग की सजेशंस आएंगी जो कि काफ़ी बेटर हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइवर पेज पे जाएं और वहाँ पे अपनी गिग का टाइटल का कोई वर्डिंग लिखें, और जो नीचे सजेशंस आ रही हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ PHP कोऑर्डिनेटर, तो नीचे आपके पास सर्च रिजल्ट आ रहे हैं। मैं इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ।
मैं इसको वैसे ही लिख सकता हूँ जो कि सर्च रिजल्ट में मुझे शो हो रहे थे। इस तरह मैं बाकी टैग्स यहाँ पे लिख सकता हूँ जो कि लिस्टिंग में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, कहीं और कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर लें। उसके बाद टॉप रेटेड सेलर्स की टैग्स देख सकते हैं, जैसे ये एक है। इस तरह टैग्स आप इम्पोर्टेंट करें। उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जहाँ पे आप पैकेजेस बनाएंगे। पैकेजेस में आपको सजेस्ट करूँगा कि अकॉर्डिंग टू यूर स्किल्स लिखें। पैकेजेस का मतलब है कि आप कम प्राइस में क्या चीज़ दे रहे हैं, ज़्यादा प्राइस में क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा प्राइस में क्या सर्विसेज दे रहे हैं। नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, पैकेज डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, बहुत सिंपल लिखी है। आप पैकेज डिस्क्रिप्शन कुछ सिंपल से लिख रहे हैं कि बेसिक में, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो देखें, मैंने कम लिखा है 1 इशू फिक्स्ड इन 1 डे, 2 इशू फिक्स्ड इन 2 डेज, 3 इशूज फिक्स्ड इन 3 डेज। ये मैंने 3 इशू तक लिखे हैं ताकि अगर किसी को 3 से ज़्यादा इशू फिक्स कराने हैं तो वो मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद ले, जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एडिशनल कोड कमेंट, फिक्स डॉक्यूमेंटेशन। ये चीज़ें एक्स्ट्रा में डालें ताकि कम से कम पैकेजेस में हों और लोग आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदें। अब 3 से ज़्यादा किसी को इशू फिक्स कराने होंगे तो वो आपके एक्स्ट्रा ख़रीद लेगा। इसके बाद ये चीज़ें आप देख लें, बेसिक में कम चीज़ें दें, प्रीमियम में आप सारी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक्स्ट्राज यूज़ करें। रिवीजन्स आप जितनी कम हो सकें इतनी कम दिया करें, क्योंकि कई दफ़ा आप ज़्यादा रिवीजन्स दे देते हैं और क्लाइंट आपको बहुत तंग करता है, एक मंथ तक लेके जाते हैं। तो मैं न्यू सेलर्स जो हैं वो बेशक कम प्राइस में सर्विसेज दे दें। यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल प्राइसेस लिख रहा हूँ ताकि आप इससे एक, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप $5, $10, $15, $20 लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेम सर्विसेज के लिए पैकेजेस कौन कौन से हैं, कितनी प्राइसेस दे रहे हैं। तो आप ऐसे ही किसी और की गिग्स देख के पैकेज और उसकी प्राइस अपने गिग पे लगा दें, ये न्यू सेलर और एग्जिस्टिंग सेलर के अकॉर्डिंगली। उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में मतलब स्टैंडर्ड मैंने 2 दिनों में देना था, तो अब मैं 1 दिन में दे दूंगा अगर कोई एक्स्ट्रा $15 देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी काम चाहिए होता है तो वो ज़्यादा पे करके आपसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी खरीद लेते हैं। उसके बाद आप बाकी एक्स्ट्राज डाल सकते हैं। ये बेसिक में मैंने नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे मैं $15 में दूंगा। कुछ लोग ये भी ख़रीद लेंगे कि उनको कमेंट्स चाहिए कोड में। इस तरह ऐड गिग एक्स्ट्रा में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हम न्यू सेलर्स ये यूज़ ही नहीं करते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखूँगा 1 एक्स्ट्रा इशू फिक्स्ड। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं आई विल फिक्स 1 एक्स्ट्रा इशू, या कुछ भी आप लिख लें अपनी सर्विस से रिलेटेड। अब देखें 3 पैकेजेस के अंदर मैंने दे दिए हैं। अब 3 से ज़्यादा मैं हर $20 में एक बग फिक्स करूँगा। तो अगर कोई 10 इशू फिक्स कराएगा तो वो मुझसे 20-20 के करके 7 खरीदेगा $140 का, और ऐसे। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसी की गिग देख सकते हैं और गिग पिक्चर और गिग टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी गिग पिक्चर और टाइटल किसी को अच्छा लगेगा तो वो आपकी गिग डिटेल्स पे जाएगा। अब गिग डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्यों हायर करे, वो आपको यूज़र क्यों हायर करेगा। इस सेलर ने देखें अपने बारे में लिखा है, थोड़ा सा अपनी सर्विसेज बता दी हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कस्टमर आपकी गिग डिस्क्रिप्शन देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो उसको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे चेक कर ले या मेरे साथ कांटेक्ट कर लें ऑर्डर लेने से पहले। तो आप किसी की गिग डिस्क्रिप्शन कॉपी ना करें, टाइटल इमेज किसी का कॉपी ना करें, अपना डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइटल लिखें, और यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट 3 लाइनों में अपने बारे में लिखें, उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी सर्विसेज के बारे में लिखें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लिखें कि मुझे क्यों हायर करे सेलर, और ये सब आपने 1200 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना होता है, इसलिए सिंपल बट फोकस आपने लिखना है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप गिग्स देख लें लोगों की,
टॉप रेटेड सेलर्स की और लेवल 2 सेलर्स की, और उनकी कॉपी ना करें बल्कि अपनी लिखें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके रिक्वायरमेंट सेक्शन में चले जाएं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप कस्टमर से मांग लें। जैसे मैं अब बग फिक्स कर रहा हूँ तो मुझे उसके cPanel के क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, बग की डिटेल चाहिए होगी, और फिक्स करने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो चाहिए होगा, तो मैं उससे वो मांग लूँगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट में वो सब चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए चाहिए। मैंने ये सिंपल सी बग रिक्वायरमेंट लिख ली है अकॉर्डिंग टू माई सर्विसेज। उसके बाद सेव करने के बाद मैं चला जाऊँगा गिग इमेज के ऊपर। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गिग पिक्चर जितनी अच्छी लगाएंगे इतना आपको बेनिफिट है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे जाएं तो कुछ भी आप सर्च कर लें, कुछ सर्विस आप सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च करूँगा फोटोशॉप एडिटिंग, तो जो हमें रिज़ल्ट शो हो रहे होंगे एक सेलर बिल्कुल ऐसे ही सर्च करेगा, उसके पास ये सारे रिज़ल्ट्स होंगे। वो यहाँ से कहीं किसी पेज पे भी जा सकता है, फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकता है, लेकिन दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक गिग पिक्चर और एक गिग टाइटल। कोई भी सेलर आपका टाइटल देखेगा और पिक्चर देखेगा आपकी गिग पे क्लिक करने से पहले। तो आप अगर व्यूज़ आप हासिल कर रहे हैं लेकिन आपको क्लिक्स नहीं आ रहे गिग पे, तो इसका मतलब है कि आपकी गिग पिक्चर या आपकी टाइटल अच्छा नहीं है। हम किसी भी यहाँ पे ले लेते हैं, इस गिग को ले लेते हैं, यहाँ पे देखें पिक्चर देख के पता चल रहा है कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है सेलर। यहाँ पे इजीली हम ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कंटेंट भी अच्छा नहीं है, डिज़ाइनिंग के लिए ऐसी गिग अच्छी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा कंटेंट ना डालें, अपनी गिग पिक्चर में कम रिटर्न कंटेंट डालें और ग्राफिक्स ज़्यादा डालें। इस तरह आप यहाँ पे गिग का साइज़ देख सकते हैं, किस साइज़ की गिग चाहिए, और उसी साइज़ के हिसाब से आप जो भी साइज़ है आप गूगल में देख लें, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी गिग पिक्चर अपलोड कर लें। गिग पिक्चर अपलोड करने के बाद आप पब्लिश कर लें। जैसे मैं ये डमी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आप पब्लिश पेज पे चले जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके गिग को पब्लिश कर देंगे। गिग पब्लिश करने के बाद आप यहाँ से बायर रिक्वेस्ट में जाएंगे सीधे, और बायर रिक्वेस्ट में आपको वही रिक्वेस्ट शो होंगी जो आपने गिग बनाई है उससे रिलेटेड। तो आप रिक्वेस्ट को चेक करते रहें और डेली 10 की 10 रिक्वेस्ट भेजें। आप मेरे चैनल पे जाएं, और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप एक अच्छी बायर रिक्वेस्ट कैसे लिख सकते हैं, तो आप हाउ टू राइट परफेक्ट बायर रिक्वेस्ट ऑफ़र को देखें और यहाँ पे एक अच्छी ऑफ़र लिखकर यहाँ पे आप सेंड करें। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं कि ऑर्डर लेने के लिए उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो तब आपको फ़ायदा होगा। रिसर्च बहुत ज़रूरी है। पहले आप जिस कैटेगरी में गिग बनाना चाह रहे हैं उस कैटेगरी की डिफरेंट गिग्स को देखें, उनकी पिक्चर्स को देखें, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, फिर आप अपने माइंड से लिखेंगे तो वो आप ज़्यादा बेस्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। तो उम्मीद है कि आप एक अच्छी गिग बनाकर जल्दी ऑर्डर जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और जल्द मैं आपको इंशाल्लाह कुछ सेलर्स से मिलवाऊंगा, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर्स भी ज़रूर देंगे।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप फाइवर पर जल्द से जल्द टॉप रेटेड सेलर बन सकें, जो कि आप बहुत जल्दी बन जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट थिंग जो है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने आज गिग बनाई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज ही ऑर्डर आ जाए, शायद आज ही आ जाए और शायद 2 दिन बाद आ जाए, शायद 2 मंथ के बाद आ जाए। इसलिए आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहें, बायर रिक्वेस्ट सेंड करते रहें, गिग अच्छी करते रहें और इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।